हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों को। आज की वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक टिप्स बताएंगे स्पेयर पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी, जैसे आपने किसी भी मोटरसाइकिल का या आपके पास जो भी मोटरसाइकिल है उसकी आपको कहीं सर्विस करानी है या रिपेयरिंग करानी है कुछ भी, और आपको मैकेनिक ने बोला ये पार्ट्स आप ले आइए, और आप वहाँ पे अपने नियर बाई किसी भी शॉप के पास गए हों, शॉप पे, और वहाँ से आपने कोई पुर्जे खरीदे हों और मैकेनिक को दिए हों, और मैकेनिक ने आपको ये बोला भाई ये तो लोकल है, और वो 100% आपने वहाँ से ये बोल के लिया वो जेन्युइन है और उसने बोला आपसे लोकल है। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट्स जरूर करें, और मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब बिना नॉलेज के, जिन्हें नॉलेज नहीं है और वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी आज मैं आपको कुछ ऐसी ही एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं शॉप पे अपने, आप लोगों के आजकल मैसेज बहुत आ रहे हैं स्पेयर पार्ट्स को लेकर, तो मैं कुछ कोरियर पैक कर रहा था बाहर के लिए। तो एक मेरे पास कस्टमर आया जिसने मुझे बोला भैया हीरो की क्लच प्लेट चाहिए मुझे जेन्युइन। तो मैंने उसे जेन्युइन क्लच प्लेट दी। अब प्राइस बताया उसे, तो बोला भैया ये तो बहुत महंगी दे रहे हो आप। अब भाई एक सीमित डिस्काउंट ही मिलता है, सीमित डिस्काउंट हमने भी दे दिया। अब कस्टमर की आकांक्षा ये थी, आकांक्षा बोले तो कस्टमर की अपेक्षा ये थी कि उसे डिस्काउंट यार मतलब बहुत ही हैवी चाहिए था डिस्काउंट। अब वो पहले भी ले चुका था कई क्लच प्लेट कहीं से, तो मेरे पास आया वो। अब मैंने उसे बोला भैया डिस्काउंट तो जितना सीमित होता है उतना ही मिल सकता है आपको, जो मैं दे रहा हूँ इतना डिस्काउंट इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे ये बोला कि भैया मैं आगे से लेकर गया था, मुझे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। मैंने बोला ठीक है, फिर आप एक बार लेकर आइए, मेरे पास तो इतना ही मिल पाएगा और मैं आपको ये बहुत बेस्ट डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको कहीं से 1-8% का फर्क आ सकता है, पर जितना आप बोल रहे हो उतना तो कभी फर्क नहीं आएगा। आधे का फर्क मतलब 50% के आसपास का। 360 रुपये MRP है और वो 200-250 रुपये की जेन्युइन बोल रहे कि 200-250 रुपये की लेकर गया था मैं, कैसे पॉसिबल है? और अभी 3-4 महीने पहले की बात थी जो उन्होंने मुझे बताई। तो वो जाकर आप पीछे से, मैंने उन्हें बोला कि आप ले लो, कोई बात नहीं ले लो, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी है आपके साथ, आप ले आओ, बस एक बार लाने के बाद मुझे दिखा जरूर देना जो आप क्लच प्लेट खरीद के लाओगे, मैं बस एक बार देखना चाहता हूँ वो। तो कोई बात नहीं, वही चले गए। आधे घंटे बाद मेरे पास लौट कर आए, बोले देखो भैया ले ली। मैंने जब देखा तो वो तो पैकिंग सप्लाई की थी, साफ दिख रहा था, मतलब पैकिंग जो थी। सबसे पहली बात पहचान, जैसे वो लेकर आया तो वो पन्नी के अंदर पैक थी। हीरो स्प्लेंडर की ओरिजिनल क्लच प्लेट बॉक्स पैकिंग में आती है, डब्बे की, डब्बा गत्ते की पैकिंग में आती है, और वो जो लेकर आया था वो पन्ने की पैकिंग में आती। बहुत साल पहले आती थी पन्ने की पैकिंग में, बहुत टाइम पहले की बात है जब हीरो की जेन्युइन क्लच प्लेट पन्ने की पैकिंग में आती थी। फिर कंपनी ने पैकिंग चेंज करी क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा बन गई थी, इसलिए कंपनी ने क्या करा, गत्ते की पैकिंग डाल दी पन्ने की हटा के, और गत्ते की पैकिंग में ही आ रही है अब जब से काफी टाइम से। तो वो पन्ने की पैकिंग में लेकर आया, मैं देखते ही पहचान गया तो डुप्लीकेसी, पर मैंने कस्टमर को नहीं बताई ये बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आस पड़ोस में से लेकर आए फिर जाके लड़ाई करें, ये करे वो करे, और मैं तो ये सब चीजें मुझे भी खैर पसंद नहीं है। भाई हर बंदा कमाने के लिए बैठा है। अब यहाँ पे गलती दुकानदार की नहीं है, गलती कस्टमर की है। रीजन, उसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। दुकानदार क्या करेगा भाई, ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो लोकल ही देगा आपको। लो भाई, कोई भी आज की डेट में अपना कस्टमर ही नहीं खराब करना चाहता। उसने सोचा भाई 10-20 रुपए कम कमा लेता हूँ, चलो सप्लाई के दे देता हूँ, ऐसे इसको डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा और मेरा 2 प्रोडक्ट बिक जाएंगे। तो हमने वहां पे कोई भी, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं उसे बोलूँ, भड़काऊँ या कुछ करूँ। अब भाई ले ली, मैंने उसे भेज दिया, ठीक है भैया जाओ बस। तो मुझे बस यही देखना था, और इसी चीज के ऊपर मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर वीडियो बना के जरूर देना। तो भाइयों एक चीज मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूं कि ये जो आप बोलते हैं ना कि डिस्काउंट ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ज्यादा डिस्काउंट के चक्कर में पड़ोगे ना तो हमेशा आपको पुर्जे लोकली मिलेंगे, आप जेन्युइन पुर्जे कभी खरीद ही नहीं पाओगे। क्योंकि ओरिजिनल जो कंपनी के 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं, 100% जेन्युइन पैकिंग में, उनके ऊपर कोई ज्यादा भारी डिस्काउंट नहीं मिलता। 50%, 40%, 30%, 20%, इतना डिस्काउंट नहीं आता जेन्युइन पुर्जों पे। मैक्सिमम एक हद होती है किसी पे 10%, किसी पे 5%, किसी पे 15%, ये मैक्सिमम रेंज है डिस्काउंट की। इससे ज्यादा डिस्काउंट पुर्जों पे मिलता नहीं है। ये जो रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, होलसेल की तो एक अलग ही चीज होगी। होलसेल में तो जब तक आप लाखों की गड्डियां नहीं रखोगे ना, तब तक सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बात भी नहीं करेंगे। ये कहानी है मार्केटों की, या फिर आप ये कह सकते हो कंपनियों की। अगर आप रिटेलर और आपको रिटेल में प्राइस चाहिए तो MRP पे मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है इस समय लॉकडाउन के बाद से। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, हम अपनी उसी बात पर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखो, मैंने हीरो के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि हीरो के पुर्जे जेन्युइन कैसे चेक करें। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना के दी हुई है आपको कि अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके ऊपर हीरो के पुर्जे पे एक QR कोड होता है और एक UPI कोड होता है। उस UPI कोड को एक नंबर के ऊपर आपको SMS करके सेंड करना होता है, जिससे आपको एक रिवर्स SMS आता है जो ये वेरीफाई करता है कि वो पुर्जा जेन्युइन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो वीडियो जरूर देखना, और अगर पुराने हैं तो आपने देखी होगी। अगर फिर भी नहीं देखी है तो फिर बेकार है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आपने, क्योंकि आपने वीडियो ही नहीं देखी है तो फिर कोई फायदा नहीं है नॉलेज लेने का, क्योंकि आप लोग फिर भी बेवकूफ़ बनते रहोगे जैसे वो कस्टमर अभी 3 दिन पहले बन गया। तो जब भी देखो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब भी
चाहे कितना भी आपको मतलब पैकिंग देखते ही क्यों ना पहचान जाओ कि आप वो पुर्जा जेन्युइन है, फिर भी 1 सेकंड मतलब 2 मिनट लगने हैं, 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा आपको उस पुर्जे को वेरीफाई करने में कि वो जेन्युइन है या लोकल है। एसएमएस ही भेजना है, क्यूआर को सारी डिटेल हीरो के जेन्युइन पुर्जों पे दे रखी होती है। अब आते हैं, ये तो एक अलग हो गया, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना, 100% करो। क्योंकि एक और बात मैं बताता हूँ, करोल बाग हमारी दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर करोल बाग एक मार्केट है, करोल बाग के अंदर नाई वाला मार्केट, जहाँ पे मोटरसाइकिल की खान है एक तरीके से। वहाँ पे 90% तो जो है लोकल माल बेचते हैं लोग, और 10% जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो जेन्युइन के हैं। वो उन्हें अपने प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, बोले तो प्रमोशन की जरूरत नहीं है। लोकल वालों को प्रमोशन, जो मेन रोड पे आफ्टर जो मतलब बाहर की तरफ मिलेंगे ना, वो सारे लोकल माल लेके बैठे हुए अपना, और जो अंदर की तरफ गलियों में जो जेन्युइन पार्ट्स में डील करते होंगे ना, उन्हें जरूरत नहीं है बाहर बैठने के या अपना प्रचार करने की। वो सिर्फ गलियों में उनके फोन पे ही काम हो जाते हैं। उनका तो भैया लाखों में माल जाता है, लाखों में आता है, और जेन्युइन काम बॉक्स पैक होके बिल्टियां सेट पैक होकर जाती हैं। जो छोटे छोटे रिटेलर है ना, जो आपको लालच देते हैं ज्यादा डिस्काउंट का, इतना डिस्काउंट देने को उतना डिस्काउंट, हर लोग बैठे हुए हैं ना, जो आपको बोलते हैं 2-3 पुर्जे तो शुरुआत में दिखा देंगे आपको जेन्युइन, और जब माल पैक होकर जब जाएगा तो अंदर जो पैकिंग करके माल भेजेंगे ना आपको, वो आधे से ज्यादा माल उसमें डुप्लीकेसी निकलेगा, सप्लाई निकलेगा। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 3 दिन पहले जो कस्टमर लेकर आया था पन्नी की पैकिंग में, तो होता क्या है ना, कंपनियां जो है ना, आपको एक और बात, एक फैक्ट बताता हूं, देखो जितनी भी कंपनियां हैं, हर कंपनी को पता है, बजाज को भी पता है, हीरो को भी पता है, होंडा को भी पता है, यामा को भी पता है, सबको पता है कि उनकी डुप्लीकेसी मार्केट में है, पर कंपनियां जानबूझ के छापा भी नहीं मारती हैं। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि भाई छापा, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी कंपनी किसी भी कहीं भी छापा मारेगी या रेड मारेगी, तो जाहिर सी बात है यार वायरल भी होगी, उसकी न्यूज़ भी वायरल होगी, और वो बहुत तेजी से फैलेगी भी, और नुकसान किसका होगा, बदनामी किसकी होगी, कंपनी की होगी। इसलिए कंपनी बदनामी के चक्कर में जल्दी से छापे भी नहीं मारती है, और यही एक रीज़न है कि कंपनियों के जो डुप्लीकेसी है बहुत तेजी से पनप रही है। क्योंकि भाई डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए, आपको डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेसी बेचेंगे मार्केट में, इसलिए ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े। और एक और बात मैं बता देता हूँ, वेंडर के अंदर भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आज तक नहीं बना जो आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। वेंडर बोले तो देसी पैकिंग में कभी वेंडर का माल नहीं मिलेगा, बोले तो ब्लैंक पैकिंग में। वेंडर भी कंपनियां जो होती है ना, वो उनकी अपनी खुद की पैकिंग होती है वेंडर की। जैसे मिंडा एक वेंडर है, तो मिंडा की अपनी खुद की पैकिंग होगी। जब तक वो मिंडा की खुद की पैकिंग में नहीं है ना, तब तक वो वेंडर नहीं कहलाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट पे मिंडा लिखा हुआ है और वो देसी पन्नी में, ब्लैंक मतलब ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक है, तो वो वेंडर नहीं कहलाएगा, वो फिर लोकल ही कहलाएगा, क्योंकि मिंडा तो यूं ही छप जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है, जो चीज़ें आप ये जो आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और बाकी वो जो क्लच प्लेट की बात हम कर रहे थे अभी, वो पन्नी में लेकर आया था और अब गत्ते की पैकिंग है। तो यही चीज़ें होती है कि कंपनियां जो डुप्लीकेसी कंपनियां जो होती है ना, वो पैकिंग को एक ही बार बनाती है, इकट्ठी मतलब लाखों में क्वांटिटी में बना लिया पैकिंग को, फिर कंपनी ने क्या करा, पैकिंग चेंज करके गत्ते वाली डाल दी। पर उसके पास तो जो लोकल मतलब सप्लायर है, उसने तो पन्नियां बहुत सारी छपा रखी है, उसे वो तो खत्म करनी पड़ेगी। इस वजह से ये भी एक पहचान है। तो आप जब भी सामान खरीदे, आप एक और बात आते हैं, चलिए एक और बात बताता हूं छोटी सी आपको, कि इस कंपनियों में अभी कभी आप सर्विस सेंटर के अंदर जाओगे ना, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आपको रोज होके कैसे भी 5% डिस्काउंट भी दे दिया ना, तो ऐसा लगेगा कंपनी बहुत बड़ा एहसान कर रही है आपके ऊपर। और वो हकीकत है भाई, कंपनी, क्योंकि कंपनी जानती है कंपनी के पास माल आता है ना, तो वो एक सीमित डिस्काउंट पे आता है, लिमिटेड डिस्काउंट में आता है। और कंपनी आपको 1-2% डिस्काउंट, 4%, 5% डिस्काउंट दे रही है ना, पर वो दे तो रही है डिस्काउंट, पर वो 100% जेन्युइन की श्योरिटी भी दे रही है कि प्रोडक्ट उसका 100% जेन्युइन है। उसकी जितनी एमआरपी है, उस एमआरपी के अंदर ही कुछ परसेंट ही कंपनी को भी बचता है। या कोई भी बंदा आपको, कोई भी दुकानदार आपको कोई भी पार्ट्स दे रहा है, वो 100% अगर जेन्युइन है, तो वो नेट रेट में नहीं आता कि 500 रुपये एमआरपी है तो 100 रुपये में पड़ रही है उसे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वही होता है भाई कि एमआरपी जो है उससे 10% डिस्काउंट या 15% या 5% या जो भी डिस्काउंट होगा वो उसे दुकानदार को मिलेगा। उसमें से वो आपको जो भी जितना भी उसे लगता है कि जितना वो बचा के अपना मार्जिन रख के दे सकता है, उतने पे देगा, पर वो 100% जेन्युइन होगा अगर वो जेन्युइन है तो। बट बाहर क्या है, आपको लोकल माल, मतलब किसी ने अगर आपको लालच दे दिया कि यार ये ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, आपको इस पे ज़्यादा डिस्काउंट दे दूंगा मैं, बहुत सस्ता पड़ जाएगा, ये ले लीजिए, तो वो ज़्यादा सस्ते के चक्कर में, जहाँ पे ज़्यादा सस्ता वर्ड आ गया ना, वहाँ पे समझ लीजिए कि प्रोडक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई कमी है, या तो लोकल प्रोडक्ट है या पन्नी लोकल पैक है। और करोल बाग के अंदर सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी मार्केट में चलती है, सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी, सबसे ज़्यादा लोकल आइटम होते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो जेन्युइन माल में डील करते हैं वहाँ पे जेन्युइन में, और जो लोग जेन्युइन पार्ट्स में डील करते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा किसी की वो करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हमारा माल बिकवा दो, हमारा ये करवा दो। उनका काम मतलब नाम ही चल रहा है, बस उनका नाम से ही काम हो जाता है, काम से स्पेयर पार्ट्स उनके नाम से बिक जाते हैं यूँ, क्योंकि जेन्युइन की डिमांड, जिसे जो भी जेन्युइन में डील करता होगा ना, वो किसी और के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, लोकल सोकल या सप्लाई के या वेंडर के सस्ते के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। वो सिर्फ देखेगा कि माल कितना आया, कितने का बिल बना,
और कितना का काम हुआ। क्योंकि एक और फैक्ट है, एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आप 1 लाख रुपए जेब में लेकर जाओ करोल बाग की मार्केट में, अगर आप दुकानदार हो तो 1 लाख रुपए जेब में लेकर जाओ करोल बाग की मार्केट में, और वहां से डुप्लीकेट पुर्जे खरीदोगे ना आप, तो 1 लाख में एक ट्रक भर के माल ले आओगे डुप्लीकेट पुर्जों का। और वहीं पर अगर आप जेन्युइन में डील करोगे ना, तो 2 पन्नियां, बस छोटी छोटी सी 2 पन्नियों में माल आ जाएगा 1 लाख रुपए का। इतना फर्क आता है जेन्युइन और लोकल में, क्योंकि भाई जेन्युइन प्रोडक्ट की लिस्ट ज्यादा होती है और लिस्ट पे डिस्काउंट मिलता है। तो बस मैं जो समझाना चाहता था, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं ना, तो मेरी वो वीडियो देख लेना जेन्युइन पार्ट्स वाली वीडियो में, आपको लिंक वीडियो का मिल जाएगा चैनल पे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। बाकी वो कमेंट जरूर करना मुझे कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, कभी आपने जेन्युइन पुर्जा खरीदा हो और वो आपको लोकल निकला हो, मैकेनिक ने आपको बोला भाई तो आप लोकल ले आए। तो बाकी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।